अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जी दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो उसमें किसी भी किस्म की कोई जॉब का जिक्र नहीं है। आप सब लोगों की जो मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं, जो कमेंट्स मैंने आपके पढ़े हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ के ऊपर, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ये जो फ्री हज वाली जो मेरी वीडियो थी इसकी तैयारी कैसे की जाए। आज मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट होगा, जो एनटीएस के लिए से टेस्ट होगा, जो फ्री हज गवर्नमेंट ऑफिसर्स को के लिए अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस ने, उसका एक टेस्ट होगा। सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो 100 नंबर का टेस्ट लेगी एनटीएस। जो लोग टेस्ट में पास होंगे उनका फिर फिज़िकल टेस्ट लिया जाएगा। फिर जो फिज़िकल टेस्ट में पास होंगे उन लोगों को फिर जो है ना वो कुछ इंटरव्यू किया जाएगा, उसके बाद फिर उनकी सिलेक्शन होगी। मैं आज की वीडियो में सिर्फ आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, किस पोर्शन में से कितने नंबर का टेस्ट आएगा। थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा कि ये जो एक पोर्शन है उस पोर्शन में किस तरह के सवाल होंगे। और आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जो मुआविनीन हज की बुकलेट है वो आपको कहीं नहीं मिल रही। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से जाके वो बुकलेट जो है ना वो डाउनलोड करनी है। जी दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा सिलेबस फॉर टेस्ट प्रिपरेशन फॉर फ्री हज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है ना। जो इसमें 100 नंबर का टेस्ट होगा उसमें 50 नंबर का जो टेस्ट है ना वो आएगा एप्टीट्यूड और साइकोलॉजिकल असेसमेंट का। अच्छा, अब एक तो रिक्वायरमेंट होती है ना, कुछ पोस्टों की रिक्वायरमेंट होती है कि एम ए होना चाहिए बंदा, एम फिल होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए। तो उन लोगों का जो टेस्ट होते हैं ना वो फिर सब्जेक्ट के हवाले से होते हैं। अब इसमें कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि बंदे ने ग्रेजुएशन किया हो या एम फिल किया हो। तो इसी वजह से इसका जो टेस्ट होगा ना वो एक जनरल टाइप का होगा। इंसान की एक एबिलिटी को जज करने के लिए जो टेस्ट होता है ना वो वाला टेस्ट होगा। तो इंसान की एबिलिटी को जज करने के लिए कुछ टाइप्स के टेस्ट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नंबर पे होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एप्टीट्यूड या साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें इंसान को जज किया जाता है कि उसके अंदर क्या ये एबिलिटी है कि वो सही तरीके से डिसीजन कर सके, चीज़ों को जज कर सके। सिर्फ इसीलिए ये टेस्ट किया जाता है। 50 नंबर का ये टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है ना। तो उसमें किस तरह के सवाल होंगे? ये सवाल सिर्फ इसलिए होंगे कि इंसान की पर्सनैलिटी को जज किया जाए कि वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। जैसे ही आपके सामने नज़र आ रहा होगा नंबर 1 पे ये एक सीरीज़ बना दी है AZCYEXG, ठीक है ना। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इसके बाद अगला नंबर क्या होगा यहाँ पे ना, इसका आगे क्या आएगा। अब जैसे मैं बताता चलूँ, ए के बाद सी, मतलब अगर हम एक गैप देते हैं, ए के बाद सी के बाद ई, ठीक है ना, ई के बाद जी, मतलब ए के बाद बी को स्किप कर दिया है, सी आ गया है। सी के बाद डी को स्किप कर दिया है, ई आ गया। ई के बाद एफ को स्किप कर दिया है, जी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जेड है। जेड को अगर हम रिवर्स लेके चलते हैं, जेड से पहले आता है एक्स, एक्स को स्किप कर दिया, वाई आ गया। एक्स वाई जी, सॉरी, एक्स वाई और जी आ गया ना। इसके बाद एक्स से पहले क्या आएगा आप मुझे बताएं? डब्ल्यू, ठीक है ना। इसी तरीके से देखें एक सीक्वेंस बन रही है ना। यहाँ पे ए को स्किप किया है, ए के बाद बी को स्किप किया, सी पे लेके आ गए हैं। सी के बाद डी को स्किप किया, ई पे लेके आ गए हैं। ठीक है, ई के बाद एफ को स्किप किया और जी पे लेके आ गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो जेड वाई और एक्स है इनको रिवर्स अगर हम चलाते हैं, एक्स वाई जी, तो एक्स से पहले क्या आएगा? डब्ल्यू। तो यकीनन यहाँ पे डब्ल्यू आना चाहिए। ये सिर्फ इस तरह से आप लोगों को जज करना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं दूसरे सवाल को, 213 और ये इज इक्वल टू 419, ठीक है ना। अब इसकी अगर सीक्वेंस आप देखते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये 4 आता है, तो 1 को एज इट इज़ लिख दिया है। तो इसी तरीके से 3 को 3 के से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे उसने 9 लिख दिया है। अच्छा, अब दूसरे पे आ जाते हैं, ये 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये जो सेंटर वाला 2 है ये एज इट इज़ लिख दिया है। और ये जो 2 है, 2 को 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब ये एक सीक्वेंस, इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एक तरह की सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है ना, कि इंसान सिर्फ जज कर सके। अब जैसे ये है 215, इसका इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे देखें जो दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे 4 आ रहा है और 1 जो है वो एज इट इज़ लिख दिया गया है। फिर लास्ट में क्या है? 25, 5। 5 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये सवाल सिर्फ इसलिए होंगे कि आप
बाहर के मुल्क जाएंगे, वहाँ पे आपकी एबिलिटी, ये लोग सिर्फ अपनी आपकी एबिलिटी को चेक करेंगे कि आप इतने एबल हैं, आपकी एबिलिटी ऐसी है कि आप वहाँ जाके ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें, ठीक है ना। कोई केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, इसमें भी डिफरेंट तरह के सवाल आ सकते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आ सकते हैं, उर्दू में भी आ सकते हैं, इंग्लिश में भी आ सकते हैं। इसी तरीके से वर्ड्स के हवाले से आ सकते हैं कि अगर कोई वर्ड आपके सामने आ जाए तो आपने उसका सेंटेंस बनाना है, अच्छे तरीके से बनाना है। हो सकता है स्टोरी राइटिंग भी आपके पास आ जाए, कोई एक स्केच आपको दे दिया जाए कि आपको कहा जाए आप इसके ऊपर स्टोरी लिखें, ठीक है ना। इस तरह के सवाल होंगे। पहला पोर्शन ये वाला जो सारा पोर्शन है ना, साइकोलॉजिकल और एप्टीट्यूड, इसमें से 50 नंबर के सवाल आएंगे। अच्छा, दूसरा जो पोर्शन है ना वो वर्बल और एनालिटिकल होगा। इसमें भी इसी तरह के होंगे, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जैसे ये दिसंबर, मंडे, मार्च, मे है। अब जैसे मार्च, मे और दिसंबर ये मंथ के हैं, नेम है, और ये जो मंडे है ये डे का है, तो इसमें से जो है ना ये डिफरेंट कौन सा हो गया, मंडे हो गया। इसी तरीके से लाहौर इज़ टू पंजाब एज़ कराची इज़ टू, अब लाहौर जो है ना वो पंजाब का हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर है या प्रोविंशियल हेड क्वार्टर है। कराची क्या है, वो सिंध का, ये सिंध पे आ जाएगा। इस तरह के सवाल आपके पास होंगे। ये कंप्लीट द सीरीज़ में अब ये 3, 4, 10, 11, 17, 18, 3 और 4 कंजेक्टिव है, फिर उसके बाद 10 to 11 कंजेक्टिव है, फिर 17 to 18 कंजेक्टिव है। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्या आएगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, 10 और 3 इसका डिफरेंस कितना है, 7 है। फिर इसी तरीके से 10 और 17 इसका डिफरेंस कितना है, 7 है। इसी तरीके से 11 और 18 का डिफरेंस क्या है, 7 है। अब यहाँ पे भी एक अलग से जो है ना वो डिफरेंस किसका देखा जाएगा, 17 में जब 7 को जब जमा आप करेंगे तो फिर क्या आएगा, 24। ये 24, ये देखें ये 24, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा देखना है। ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, लेकिन आपने इसकी अक्सर तैयारी इंटरनेट के ऊपर बेतहाशा मटीरियल पढ़ा है, ठीक है ना, तो आपने वहाँ से इसकी तैयारी करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद 10 नंबर के होंगे हज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। आपने कहाँ से जाके, आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है eupdates.com, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे, जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये एजुकेशन में फिर आपने जाना है। जैसे आप एजुकेशन में जाएंगे, सबसे पहली पोस्ट है सिलेबस फॉर द टेस्ट टू परफॉर्म फ्री हज। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा, ये यहाँ पे सारे मौजूद हैं, ये बुकलेट्स वगैरह। ये यहाँ पे डाउनलोड मोमिनीन हुजाज बुकलेट, ठीक है, इस क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरे लिंक के ऊपर आपको लेके जाएगा। ये सारी मोमिनीन हुजाज की जो बुकलेट है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। आपने इसको स्टडी करना चाहते हैं स्टडी कर लें, प्रिंट निकालना चाहते हैं प्रिंट निकाल लें, डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लें। इसी तरीके से दूसरी भी है, हज पॉलिसी भी है, ठीक है, इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको ईज़िली जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना, ये स्टडी कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि बेसिक आईटी क्वेश्चंस में क्या होते हैं, आपको शॉर्ट कीज दे दी जाएगी कि कॉपी करने की क्या शॉर्ट की है, पेस्ट करने की क्या शॉर्ट की है, कट करने की क्या शॉर्ट की है, ठीक है ना। ये इंटरनेट से आपने तैयारी करनी है। 2 दिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। फिजिकल टेस्ट होगा, जो लोग ये सारे टेस्ट क्लियर कर लेंगे, फिर फिजिकल टेस्ट क्या होगा, 20 मार्क्स का होगा। 5 किलोमीटर की रनिंग होगी या वॉकिंग होगी, ठीक है। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होगा कि आपने 5 मिनट में करना है, 10 मिनट में करना है, ठीक है ना, सिर्फ। लेकिन ये है कि ये देखा जाएगा, जो बंदे जल्दी करेंगे तो उनको नंबर अच्छे दिए जाएंगे 20 में से, जो लेट से करेंगे तो उनको 20 में से मार्क्स कम दिए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। बेतहाशा मटीरियल पढ़ा है इंटरनेट के ऊपर, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के हवाले से, एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से। इसके ऊपर सबसे पहला जो पोर्शन है इसके ऊपर हमने बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना वो इसी के होगा, इसी के हवाले से क्वेश्चन होंगे 50 नंबर। और उसके बाद फिर मैंने जो आपको लिंक बताया, जो वेबसाइट बताई, इस वेबसाइट पर जाके आपने ये दोनों बुक्स डाउनलोड कर लेनी है और इनको एक दफ़ा स्टडी करना आपके लिए काफ़ी होगा। किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सदका जारी समझ के शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।